नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी भक्तों, आज धनतेरस है। धनत्रयोदशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। त्रयोदशी धनत्रयोदशी। इस दिन कहते हैं चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। और ये धनत्रयोदशी का संबंध ज्यादा तो यमराज के साथ में है। यमराज से संबंध रखने वाला व्रत है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक का मुख कहते दक्षिण की ओर। यमराज के बाहर यमुना जी है। यमुना जी में भी स्नान करने का महत्व है। आज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर औषधियों का कलश लेकर प्रकट हो गए थे। ये जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, हरड़ बिहाड़ा आदि से, ठीक है, ये सारी औषधियां एक कलश में लेकर वो प्रकट हुए हैं। जितने आयुर्वेद के आचार्य हैं वो आज धन्वंतरी की पूजा करते हैं। फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में। कहीं कहीं विग्रह होता है धन्वंतरी का, कहीं पर फोटो रखते हैं। पहले आयुर्वेद की दवाइयाँ होती। अब एलोपैथिक दवाई या आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है। शुगर बीपी एकदम बढ़ जाता है तो एलोपैथी का प्रयोग करना पड़ता है। वो नीतिकारों ने प्रतिपादन किया।
झाड़ू की जो धूल होती है कहते हैं वो शरीर में भी लगनी चाहिए। और एक मिस्टर डोंकी है, इनकी धूली भी शरीर को नहीं लगनी चाहिए। डोंकी समझते हो? कुछ तो इंग्लिश में बोलने से समझ में आता है, कुछ हिंदी में बोलने। अब किसी को आप बोलो कोट को क्या बोलते हैं, बोले कोट ही बोलते हैं। कोट तो इंग्लिश में कोट पहनते हैं ना। अब वो कोट ऐसा वाणी में बैठ गया, किसी को पूछ में कोट किसे बोलते हैं, तो हिंदी में बताओ, बड़ा मुश्किल। तो जो गधा होता है गाड़ी, उसकी धूली नहीं लगनी चाहिए शरीर में। झाड़ू की धूल है, झाड़ू की धूल होती है घर की तो चल जाती थोड़ी, लेकिन जो बाहर होते हैं सवेरे झाड़ू लगाने वाले आते हैं, वो धूली शरीर में लगती। तो क्यों नहीं लगनी चाहिए, उसकी अपवित्रता बहुत वर्णन किया है। रास्ते पर अपवित्रता होती है। बकरी है, बकरी की धूली भी खाते हैं, शरीर को नहीं लगनी चाहिए। ये क्यों नहीं लगनी चाहिए? देखो, जो बकरी की धूली हो, झाड़ू की धूली हो, बिल्ली की धूली हो, ये कहते शुभ प्रारब्धों को नष्ट कर देते हैं। प्रारब्ध में अच्छे चीजें लिखी है तो उसको वो क्या कर देते हैं, कंप्यूटर में आपका किसी गलत हाथ लग गया ना, सारी चीजें डिलीट हो जाती है। हाथ में उंगली वही है, बटन वही है, लेकिन गलती से हाथ लग गया, बोलो उंगली लग गई किसी बटन को, सारा उड़ जाता है। आपसे गलती हुई नहीं हुई पता नहीं, मैंने भी एक पन्ना पीएचडी करते समय लिखा, वो एक बटन दो सारा उड़ गया। 1 घंटे की मेहनत खत्म हो जाती है। उसी तरह से कहते हैं ये जब बकरी की, झाड़ू की, बिल्ली की धूली है, कहते हैं शुभ प्रारब्धों को कहते हर लेती है। अजा मार्जनी मार्ग रेणु दैवम शुभम हरे, ऐसा वर्णन आया है। हाँ जी, ये डंडी भाई जी मेरे तरफ ही रखना अभी, मन तो मुझे तो दिखाई पड़ते हैं। ये भ्रमर मकर अंदर रहता है ना फूल में से, तो पता नहीं लगने देता फूल को, ठीक है। उसी तरह से अच्छा है सभी के घरों में सत्संग चला जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, आओ आओ। यहाँ जागरण थे, मंडी मार्केट का जागरण होता है, और ड्रोन मेरे मुंह के पास में आ गया। अब मैं बोल रहा था, आवाज करते हुए, ठीक है। अब जो बोलना तो मैं भूल गया। और नई चीज है ना, वो पता नहीं मुंह के सामने आ जाएगी। विषय कहाँ पर चल रहा है? धूली शुभ प्रारब्धों को हर लेती है। विदेशों में पालते हैं अमेरिका आते, लेकिन जो पालते हैं उन बेचारों को ज्ञान नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा है प्राणियों के साथ में व्यवहार कैसे करते हैं तो शिक्षा मिल जाती है। द्वेष नहीं करना चाहिए, प्राणियों को संभालना है, लेकिन बच के रहना है, ठीक है।
तवा है भाई, रोटी तो हमें बनानी है, लेकिन वहां पर क्या रखनी पड़ती है? सावधानी रखनी पड़ती है। हाथी, घोड़ा, रथ, धान्य, गौ की धूली शुभ होती है। हाथी जा रहे रास्ते पर, घोड़े दौड़ रहे हैं, रथ की धूली है, गौ की धूली है, शुभ होती है। गौ को तो बिना स्नान किए भी हाथ लग स्पर्श कर सकते हो और स्नान करने का फल प्राप्त हो, इतने पवित्र हो जाते हैं आप, मतलब आपने स्नान कर लिया। गधा, ऊंट, बकरी तथा भेड़ की धूली खाते अशुभ होती है। गौ की धूली, धान्य की धूली, पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अत्यंत शुभ तथा माँ पातकों का विनाश करने वाली। ये बालक धूली में होता है ना, उसको उठा लो गोदी में, तो वो महापातक नष्ट हो जाते हैं। किसी का भी काका रास्ते पर खेल रहा हो ना, तो उसको उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने काका को ही उठाते हैं। उठाते हो गली में, गली में कोई काका छोटा है दिखाई पड़े तो उठा सकते हैं। उसकी धूली इतनी पवित्र होती जाते, हमारे जो महापातक होते जाते उनको भी क्या है भाई। जो मनुष्य गौ के खूर से उड़ी हुई धूली को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पाता है। तो हमें शिक्षा मिल जाती है भी, गौ की धूली और एक छोटा बालक पवित्र होता है। ठीक है, कल आप श्रवण कर रहे थे, छोटे छोटे कर्म करके हमारी रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी ने कहा, त्रायते महतो भया, महान भय से गाते हैं, छोटे छोटे कर्म रक्षा करते हैं। आगे कथा आने वाली है, धनेश्वर ब्राह्मण ने कोई शुभ कर्म नहीं किया था, अनजान में कार्तिक मास का व्रत हो गया। अनजान में मतलब कोई रास्ते पर जा रहे मान लो और वो दीपक का दर्शन करते, तुलसी जी के पास वो दीपक है, आंवले के पास में दीपक रखा है, उसका पुण्य कर्म अनजान में। बगीचे में आप परिक्रमा को सैर कर रहे हो और वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, तो वो परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और गलती से भी आपके मुख से, वाणी से भगवान का नाम निकलता है, तो अश्वमेध, राजस्व, वाजपेयी जितने भी यज्ञ बताए, उन यज्ञों को करने का जो फल है, और वो भी दक्षिणाओं के साथ में, वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यजितं तेन एनोक्तं हरिरिति अक्षरद्वयम्। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ जितने भी यज्ञ बताएं, उन यज्ञों को आपने दक्षिणा के साथ में कर लिया। दक्षिणा के साथ समझते हो, इस समय यज्ञ होता है तो उस समय आचार्य लोग होते हैं, कोई ब्रह्मा बनता है, ठीक है, कोई मंत्रों का उच्चारण करने वाला बनता है, स्तोता, प्रस्तोता, ऐसे नाम बताए, तो उनको दक्षिणा बहुत देनी पड़ती है। इस समय अश्वमेध राजसूय यज्ञ करते हैं। पहले स्वर्ण की मुद्राएं होती थी, गठड़ी भर भर के देनी पड़ती थी, स्वर्ण की मुद्राएं। आलू खिला नहीं है,
एक गठड़ी में स्वर्ण की मुद्राएं कितनी आती होगी? हाँ, और वो दान करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। हरि रीति अक्षरद्वयम, 2 अक्षर है। तो धनेश्वर ब्राह्मण ने कोई शुभ कर्म नहीं किए थे, लेकिन अनजान में कार्तिक मास का व्रत का फल उनको मिला। और जिस समय उबलते हुए कढ़ाई के अंदर में तेल में डाला उनको, तो तेल ठंडा हो गया। तेल कौन सी शक्ति से? कई ऐसी घटना सुनिए क्या आपने? पकोड़ा डाला है और तेल ठंडा हो गया, ऐसी घटना है संसार के अंदर में? नहीं है। हाँ, तेल के छींटे उड़े हैं, शरीर जला, ऐसी सूचनाएं मिलती भाई, लेकिन तेल ठंडा हो गया। कलह नाम की राक्षसी को जिस समय भगवान के पार्षद लेने के लिए आए थे, उन पार्षदों ने धर्मदत्त से कहा कि आप लोगों ने बड़े अच्छे शुभ कर्म किए, तो धर्मदत्त ने वैसे पार्षदों को पूछा, आपने ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे जो आप पार्षद बने हो? सुशील और पुण्यशील 2 पार्षद थे। तो उनको पूछा, वे आपने ऐसे कौन से सत्कर्म किए जो आप भगवान विष्णु के दूत बने हो, पार्षद बने हो? तो दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। तो एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शहर नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु की दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। योग निद्रा का आश्रय आपने देखा होगा, दर्शन किया होगा। दक्षिण में भगवान विष्णु ऐसे ना शयन करते हुए, लेटे हुए, बहुत बड़ी बड़े विग्रह हुए, ठीक है। तो दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, और प्रणाम करके कहते हैं बैठे। कहते भगवान की पूजा आदि करके कहते थोड़ी देर बैठना चाहिए। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। वो ब्राह्मण देवता, उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने पूजा की भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल रखा था, और धीरे धीरे वो थाली पात्र लेकर आ रहे। राजा ने उनकी तरफ देखा, निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया, और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा किया। विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए, जैसे आप सहस्र शीघ्र का पूर्व का मंत्र बोलते हो, या गीता जी का अध्याय है 15वां, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदर्शात् मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तम वेद स वेदवित्। तो जैसे 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, एक वेद मंत्र है। गीता जी का 15वां अध्याय वेद बताया और सारे शास्त्र का 15वें अध्याय में समा जाते हैं। बारहवा और 15वां अध्याय याद होना चाहिए। अब तुलसी दलों से और मंदिरों से कहते भगवान विष्णु की पूजा की। तो जो राजा ने हीरे मोतियों से स्वर्ण के पुष्पों से जो पूजा की थी, वो सारी पूजा क्या हो गई? तो राजा कुपित हो गए। कुपित होकर कहा, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वो कितनी शोभा पा रही थी, और तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। अभी स्वर्ण के पुष्प साथ पूजा तो की, लेकिन सूक्ष्म अहंकार है। ये राजा नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे? ये क्रोध आता है ना, क्रोध में हम नहीं बोलते वे, कौन बोलते हैं? हाँ, क्रोध रूपी शत्रु बोलते हैं। कभी बहुत ज्यादा क्रोध आए ना तो शीशे के सामने जाकर देखें कौन बैठे शरीर के ऊपर भाई। हाँ जी, लेकिन उस समय शरीर के सामने जाने का समय ही नहीं होता। हाँ जी, और क्रोध आने के बाद में उनको तो पानी का गिलास है कुछ को देना ही नहीं बिल्कुल। ये तो पानी का गिलास भी गया। ठीक है, बहुत क्रोध हो गया तो वो बैल के दो पैर होते, बिल्कुल तुसी बिल्कुल ठीक बोलते, दो ही पैर होते। व्याख्या क्या करना, बाद में व्याख्या करना, शांत। ठीक है, तुम्हें ये चीज लानी ही पड़ेगी, तुम्हें ये चीज लेनी ही पड़ेगी। हाँ बोले ये चीज लानी है, ठीक है, उसमें क्या करना भी फटाफट बाद में व्याख्या करना उसके। देखो इतने पैसे आएंगे ना तो फिर सारी चीजें ठीक है। मैं ये केरला की बात बता रहा हूँ। कहाँ की? साउथ साउथ केरला है ना। अम्बाला में होते हैं, हम मुंबई की बात बोलते हैं, मुंबई में बोलते हैं अम्बाला में ऐसा होता है। मुंबई के लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है तो सभी जगह ठीक है। अब देखो विष्णुदास पूजा की है, अपने पास में जो सामर्थ्य होता है ना, राजा हो तो स्वर्ण के पुष्प से पूजा करनी चाहिए। भगवान को तो शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन जल के साथ साथ सामर्थ्य तो दूध भी चढ़ाना है। ऐसे नहीं भी जल ही चढ़ाना है, कभी कभी सोमवार को दूध भी चढ़ा सकते हो। जल तो इसलिए बताया भी तो सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, और हम भी पूजा करते हैं सवेरे फटाफट जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। चंदन है, कभी ओम बनाते हैं, कभी है, और वो त्रिपुंड कर देते हैं। और वो पूजा के लिए आ गए तो सागर जी ने जल चढ़ाया तो त्रिपुंड आदि सब क्या हो गया है जी। अब सागर जी ने वो पूजा कर लिया है, कमला बहन ने पूजा का माया मंदिर से पूजा कर लिया, बड़ा सुंदर ओम और सब बिलो पत्र चढ़ा। वो एक बहन ने अगर जल चढ़ा दिया, बिलो पत्र गिर गए और सब वो। लेकिन जिस समय पूजा अपने किए बिलो पत्र चढ़ाए उसी समय पूजा स्वीकार हो गया। ठीक है, नहीं तो मैं वो ओम मैंने बनाया नहीं, सागर जब जल नहीं चढ़ाना तो ओम बनाया ना 8 बजे तो कैसे बने तो सनी हो। पूजा कर ली, कुछ आपने चढ़ाया वो स्वीकार कर लिया भगवान ने, दूसरे को साधु को पूजा के लिए मौका। ये तो 8 बजे तक तो मैं भी ध्यान लगा कर बैठ सकता हूँ, गुरु जी का मंदिर है, लेकिन आपसे कम पूजा मैं करता हूँ, फटाफट आप लोग छोड़ देता हूँ।
और तुलसी वाला दिन वो प्रसाद आदि होगा ना, हम भी थाली लेकर आसपास में खड़े लाइन में आपके साथ। हाँ? ऐसा नहीं गुरु जी अंदर बैठ कर प्रसाद पाए, हम आपके साथ लाइन में आएंगे प्रसाद का। जी अब तो सबको करवा के साल लास्ट में ही करते हैं, कहते रहते हैं कि करो करो पहले। हाँ, शुरुआत कर देते ना, प्रसाद को ले लेंगे जब मुंह में डाल के। प्रधानमंत्री का और झाड़ू हाथ में लेना है, शुरुआत। मतलब लाइन में, मतलब सब लोग प्रेरणा मिल जाती है, गुरु जी भी लाइन में लगे हैं। हाँ जी, वैसे तो सबका होने के बाद भी वो प्रसाद पाते हैं। सारा प्रसाद सम्मा वो होने के बाद में वो किरण बेटी हम शाम के समय में प्रसाद पाए थे। तो रचोल राजा ने क्या कहा विष्णुदास को, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की ये बात सुनकर विष्णुदास ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हो। बतलाए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया। चोर ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र हो और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर ही तुम्हें अपनी भक्ति का गर्व है। राजा ने क्या कहा कि तुमने तुलसी दल आदि चढ़ाना है ना, ये भी तुम्हारा गर्व है भी तुम्हें, तुम भी घमंड कर रहे हो, और तुमने ना मंदिर बनवाया ना कोई यज्ञ किया। ठीक है, दोनों ज्ञानी लड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, दो भक्त वाद विवाद करते हैं, उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है जी। तो चोल राजा ने कहा कि विष्णुदास पहले भगवान किनको दर्शन देते हैं। तो दोनों ने अनुष्ठान शुरू किया। चोल राजा हीरे मोतियों से पूजा करते और विष्णुदास नाम के ब्राह्मण तुलसी दल से और मंजूरियों से पूजा करते। तो एक दिन की बात है, विष्णुदास नाम के ब्राह्मण भगवान को भोग लगाते थे और उन व्रत लिया गए, मुझे 1 महीना कार्तिक मास में भगवान की पूजा करनी है और एक टाइम में भोजन करूंगा। तो व्रत लिया, नियम ग्रहण कर, लेकिन पहले दिन भोजन देखो, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाना तो पानी गिलास भर के लाना पड़ता है ना पात्र, उसमें भोजन कोई उठा कर लेकर गए। दूसरे दिन उठा कर लेकर गए, तीसरे दिन उठा कर लेकर गए, 7 दिन हो गए। तो विष्णुदास नाम ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं दोबारा भोजन बनाता हूँ तो साधना के लिए समय नहीं मिलता है, और राजा कितनी आराधना साधना करते हैं, और मेरे पास तुलसी दल और मंजरियाँ हैं, गंगा जल से मैं पूजा करता हूँ और ये व्रत भंग हो जाएगा मेरा। तो उन्होंने भोजन नहीं बनाते थे, वो वैसे ही रहते थे भूखे और भगवान की पूजा। एक दिन की बात है, 7 दिन हो गए ना जी। हाँ ठीक है, ये चीज ना मिले, ये भोजन ना मिले, ये चीज ना मिले तो परेशानी होती है कि नहीं जी। हाँ, और हमने वो कभी मूली मना कर दिए है, कभी वो चीज राजमा खाना नहीं भाई, तो कार्तिक महीना समाप्त होते ही क्या करेंगे। गुरुजी ने मना किया था, पहला काम कौन सा होगा। सब होता है भी। हम भी बोलते सुमन को भी राजमा भी दो, 1 महीना तो हो गया। हाँ,
भगवान को भोग लगेगा, ठीक है। भगवान को भी मूली नहीं मिली 1 महीना, तो ऐसे भोग, ठीक है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर वो तुलसी दल चढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो भोजन उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि आज ना भोजन की रक्षा करेंगे, पानी आदि भर कर लेकर नहीं आएंगे। देखे वो वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और देखने लगे तो एक धीरे 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 चांडाल का रूप धारण कर कोई और पतला शरीर, इतना पतला शरीर, अपने आप इतना पतला कोई नहीं है, ठीक है। बहुत पतला शरीर, धीरे 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 और उस भोजन को उठाया। लेकिन वो विष्णुदास नाम ब्राह्मण घी नहीं लगाया, और उनको याद आ गई कि इतने पतला शरीर है इनका और ये तो गिर जाएंगे। वो घी का कटोरा उठाया और धीरे 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 उनके पीछे जाने लगे। तो वो धीरे धीरे चलने लगे, घी तो लगाने दो, घी तो लगाने दो। और वो जाकर कहते हो आगे जाकर गिर पड़े, झाड़ी आ गई ना, वो गिर पड़े तो वो कटोरा घी का नीचे रख लिया और बोलने लगे कि आपने भोजन भी नहीं किया और घी लगातार मैं वो भी स्वीकार नहीं किया, घी वाली रोटी, और आप गिर गए हो। आप तो हर दिन भोजन ले जाया करो, आपके अंदर तो बिल्कुल शक्ति ही नहीं है, ठीक है। और इसमें जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा परिणाम कपड़ा, उस कपड़े से क्या है वो हवा करने लगे तो आंखें बंद हो गई, ठीक है। हवा करते करते देखो ये बिना भोजन के ही बेचारे मूर्छित हो गए। जब चक्षु खोले तो साक्षात भगवान विष्णु बोले, विष्णुदास आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूं। और उसी समय का जो पुष्पक विमान उनको लेने के लिए आया और पुष्पक विमान में बैठ कर करते दिव्य शरीर धारण करके वो जा रहे थे। राजा वो यज्ञ कर रहे थे, राजा ने देख लिया कि विष्णुदास जा रहे हैं और भगवान से कहा कि बोले प्रभु मैं भी तो आपकी पूजा कर रहा हूँ स्वर्ण के पुष्पों से, और विष्णुदास को आपने पहले दर्शन दिया। तो अपने आचार्यों को बुलाया और राजा ने क्या कर लिया, बोल रहे मैं इस यज्ञ के अंदर में छलांग लगा था। आज मुझे पता चला भगवान भक्ति से क्या है प्रसन्न हो जाते हैं। और मैंने अहंकार में भगवान की पूजा की, मैं भी पुष्पों को स्वर्ण के पुष्पों को चढ़ाता श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ में, तो भगवान मेरी भक्ति पूजा को स्वीकार करते। तो उस समय उन्होंने यज्ञ के अंदर में छलांग लगाई तो भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गए और राजा को बाहर ले गए। और राजा ने प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि राजन मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, बस आपके अंदर में थोड़ा सूक्ष्म अहंकार था। स्वर्ण के पुष्प चढ़ाओ मुझे प्रिय है, तुलसी दल चढ़ाओ मुझे प्रिय है, लेकिन उसके साथ क्या हो गई निष्ठा और श्रद्धा के साथ। साक्षात भगवान हमारे तुलसी दल को स्वीकार कर रहे हैं, फूल को स्वीकार कर रहे। आप जल चढ़ाते हो भगवान शिव जी को, विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, भगवान उसको स्वीकार कर। हाँ ये कभी प्रेरणा मिल जाती है, प्रेरणा के लिए बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो कृष्ण भगवान को मूर्ति है ना, उसको दूध पिलाते हैं, वो जो मुंह होता है ना उसमें गिलास को लगाते हैं। हाँ जी, आप भी कभी करना है ऐसा, तो आपको 10-15 दिन के बाद में भगवान दूध पी रहे हैं। हाँ ऐसा लोग आओ, ठीक है। और वो भगवान के वो विग्रह को उठाए ना, और वो बेड नीचे लेना पड़ता है, कभी उनका आसन ऊपर, वो बेड लग गया पैर में लग गया तो एकदम भगवान रो रहे, उनके पैर को थोड़ी देर दबाना पड़ता है, फिर ऐसे फिर हंसने लग गया। अभी किसी को बाहर बताएंगे तो गुरु जी क्या हो गए, जैसा भाव होगा कहते यथा माम प्रपद्यन्ते, चोर आ गए ना चोरी करने के लिए तो भगवान की मूर्तियों की फेस बदल जाते हैं भाई। हाँ सात्विक भाव लेकर आ रहे तो उनके लिए सात्विक भाव, आप हंस रहे हैं तो भगवान भी हंसते हैं। और आप बोले भी फल स्वीकार करो तो आपको लग रहा है कि आप फल स्वीकार
कभी कभी अच्छा भोग लगाते ना तो ऐसा लगता है भी भगवान विष्णु का हाथ, राम जी का हाथ ना बाहर उसमें आ रहा है और इसलिए रहे हो। हाँ जी। और ये ऐसा भक्ति भाव से आप लगा के भगवान स्वीकार करते हैं भी। हाँ जी। कोई मिठाई होती है ना अच्छे प्रसाद में भगवान को कहते प्रभु भी बहुत दिनों के बाद है, आप स्वीकार कर लो, ऐसा लगता है तो हाथ और भगवान ले रहे हैं। और ऐसे भाव बनाना ये भक्ति है। और इस भक्ति से अंतःकरण हमारा क्या है? आपको पता है साक्षात भगवान मूर्ति में बैठे और स्वीकार कर रहे हैं, किसी को तो भक्ति बोलते हैं। तो चोल राजा को भी भगवान ने दर्शन दिए और विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को भी दर्शन दिए। तब पार्षदों ने कहा कि हम दोनों कौन बने भाई? ये सुशील है विष्णुदास और ये चोल नाम का राजा है। ठीक है, तो हम दोनों पार्षद है, चोल राजा और विष्णुदास से कौन बने? भगवान के पार्षद। तो देखो भगवान विष्णु की पूजा कार्तिक मास में करने से भगवान के पार्षद हो गए। तो कार्तिक मास में जो भी आप तुलसी दल चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, भगवान का स्नान कराते हो, स्वयं आप स्नान करते हो, उसका फल है। कितना बड़ा आंवला होगा ना, ये आंवला कितना बड़ा है, कितना सोना दान करने का फल मिलता है। इसमें कितनी अंगूठियां बनेगी? बोलो प्रतिभा जी, कितनी अंगूठियां बनेगी? दो तीन। आपने फटाफट 3 अंगूठियां कर, 3 अंगूठियां कितनी की हो गई? मैं तो पूछता हूँ कभी कभी परिचित साधु हैं, अंगूठी कितनी की? बोलती 30,000 की। 4 आंवला हो तो सोने का कड़ा बन जाएगा। हाँ, वो मनीषा ने कड़ा लिया ना अपनी बेटी के लिए, वो